शाम का समय होने ही वाला था। सूरज पेड़ों के पीछे छिपने को बेताब था और मिट्टी की पगडंडियों पर एक पुरानी मारुति वैन धूल उड़ाती हुई चली जा रही थी। उस वैन के अंदर माँ और बेटी के साथ साथ कुछ और भी था। एक सन्नाटा, एक खामोशी। नेहा और आरोही, एक 7 साल की प्यारी सी बच्ची, शहर की भीड़ भाड़ को छोड़कर अब एक अनजाने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। सुनसान रास्ता, दोनों तरफ घने जंगल, दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ खामोशी। एक बंदा नहीं जिससे कि रास्ता भी पूछा जा सके। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। अच्छा, कभी आप लोगों ने गौर किया है कि अगर किसी जगह में दिक्कत हो तो संकेत मिलने चालू हो जाते हैं? यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। ड्राइवर ने जैसे ही गांव की सीमा को पार किया, वैन का रेडियो अपने आप बंद हो गया। ड्राइवर बोला, मैडम आप बस कुछ ही दूर पर हैं, आपकी मंजिल नीम वाले कुएं के पास जो घर है वही जाना है ना आपको? नेहा ने चौंक कर हाँ में सिर हिलाया। ड्राइवर ने जैसे ही कुएं वाले घर का नाम लिया, आरोही ने माँ की गोद में से सिर उठाया और टकटकी लगा के बाहर देखने लगी। अंधेरे को चीरते हुए वे लोग घर तक पहुंचे। घर के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था और पीछे एक टूटा हुआ कुआं। नीचे की जमीन जगह जगह से फटी हुई थी और उस मिट्टी में कुछ तो दफन था, पर सांस ले रहा था। माँ और बेटी की उस घर में पहली रात थी। नेहा ने आरोही को सुलाया और खुद भी थकी हुई सी बिस्तर पर पड़ी रही। थकी हुई होने के कारण उसे नींद तो आ गई, लेकिन रात के करीबन 2:30 बजे उसे प्यास लगी और उसकी आंख खुल गई। पर जो उसने देखा, उसे देख के उसकी प्यास मर सी गई। आरोही बिस्तर पर नहीं थी। वो उठी और बाहर देखा। नीम के पेड़ के नीचे आरोही खड़ी थी, नंगे पांव, खुले बाल, अजीब सी मुस्कान के साथ। उसने आरोही को झंझोरा और हल्के हाथों का थप्पड़ लगाते हुए बोली, तू यहाँ इतनी रात में बाहर क्यों आई? वो बोली, मम्मा वो मुझे बुला रही थी। उसके चेहरे पे बहुत खून है। कौन बुला रही थी? नेहा ने उसे गोदी में उठाया और अंदर ले गई। उस गांव और उसके घर के आसपास के लोग नेहा और उसकी बेटी से दूर रहते थे। कारण सिर्फ एक ही था, वो घर जिसमें वो लोग रह रहे थे। नेहा पेशे से एक टीचर थी और उसी गांव के एक स्कूल में उसने पढ़ाना शुरू किया था। स्कूल की एक सीनियर टीचर ने नेहा से बात की, आप उसी घर में रुकी है ना जहां उस औरत ने कुएं में खुद को और अपनी बेटी को डुबा दिया था? नेहा सिहर उठी। एक पल के लिए वो फ्लैशबैक में चली गई, जब आरोही ने बताया था कि पिछली रात किसी ने उसे बुलाया था। पर यह सब अंधविश्वास होगा, ऐसा मान के उसने खुद को किसी तरह समझा तो लिया, लेकिन डर ने उसके सीने में अपनी पहली दस्तक दे दी थी। उसी रात नेहा की नींद फिर टूटी, क्योंकि उसे अपने कमरे के बाहर बच्चों की हंसी सुनाई दी। वो बाहर निकली और देखा, आरोही दीवार पर कुछ लिख रही थी। माँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ, वो है मेरे साथ। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी बेटी के साथ, क्या वो सच है या सिर्फ एक कल्पना। आरोही में इतनी समझ नहीं थी कि वो सब कुछ अपनी माँ को बयान कर सके। वो तो आगे होने वाली चीज़ों से भी अनजान थी। अगले दिन गांव में एक बच्ची की लाश मिली, गले में रस्सी के निशान और चेहरे पर डर की आखिरी परछाई। लोग कहने लगे, कुएं वाली फिर से लौट आई है। गांव वालों के अंधविश्वास पे पुलिस ने भरोसा नहीं किया और जांच शुरू की, पर कुछ खास सबूत हाथ नहीं लगा। सिर्फ एक चीज़ मिली, एक छोटा सा लाल रिबन आरोही के डॉल के पास, वही डॉल जो हमेशा वो अपने साथ रखती थी, सोते वक्त, खाते वक्त। नेहा कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर अब उसकी मासूम सी बेटी उसे अजनबी लगने लगी थी। रुदायनपुर गांव की रातें अब और गहरी और काली हो चली थी। नीम का पेड़ अब साया नहीं, डर बन चुका था और आरोही वो अब पहले जैसी मासूम नहीं रही। लोग उससे डरने लगे थे। डर का सिलसिला जारी था। एक रात आरोही अचानक बिना बताए घर से बाहर निकल गई, लेकिन इस बार वो कहीं दूर थी। नेहा की आंख खुली तो दरवाजा आधा खुला था। वो भागती हुई निकली और जंगल की तरफ दौड़ी। जैसे ही नेहा जंगल के पास पहुंची, उसे एक झलक मिली। आरोही पेड़ की जड़ों में बैठी थी और उसके सामने कोई खड़ा था।
एक और बच्ची, पर उसका चेहरा धुंधला था, जैसे धुआं हो, जैसे वो इंसान ना हो। अगली सुबह गांव में फिर हंगामा मच गया। कौशल्या की बेटी, उसकी लाश जंगल में मिली। 8 साल की मीरा, उसका चेहरा मिट्टी में दबा हुआ था और उंगलियों के निशान उसकी गर्दन पर थे, जैसे उसे धीरे धीरे गला घोंटकर मारा गया हो। उसके हाथ में एक मिट्टी का गुड्डा था, जिस पर लाल रंग से बना चेहरा और आंखें थी सुई से टाकी हुई। गुड्डा हूबहू वैसा ही था जैसे आरोही के पास था। अब तक तो आप लोगों के मन में भी ये बात आ गई होगी कि कहीं ये खून आरोही तो नहीं कर रही है। नेहा को जब पता चला तो उसे भी कुछ ऐसा ही लगा। नेहा ने उस रात आरोही से पूछा, क्या तुम जंगल गई थी? उसने मुस्कुरा कर कहा, वो बहुत खेलती है माँ, बहुत भागती है, पर अब थक गई है। मैंने उसे सुला दिया। नेहा की आंखों में आंसू थे और डर भी। उसकी बच्ची खतरे में थी, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। वो एक माँ थी, पर अब वो एक जासूस बन गई थी। और आरोही, वो अब बेटी नहीं, एक रहस्य बन चुकी थी। नेहा ने देखा आरोही शीशे के सामने खड़ी थी, पर नींद में थी और बड़बड़ा रही थी, माँ अब मुझे नहीं पहचानती, जैसे उसकी माँ ने उसे नहीं पहचाना था। तभी शीशे के अंदर से अचानक एक हाथ बाहर आता है, जैसे कि वो आरोही को खुद की तरफ खींचना चाहता हो। नेहा चीखी, आरोही पीछे हटो। शीशे में 2 आरोही दिख रही थी, एक उसकी बेटी और दूसरी कोई और, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। रुदायनपुर अब डरने लगा था, पर सबसे ज्यादा डर नेहा को था, वो भी अपनी ही बेटी से। आरोही अब बात करते वक्त किसी और की जुबान में बोलने लगी थी। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत अजीब तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा डरावना था। नेहा ने अपने एक पुराने दोस्त को यह सब बताने की सोची। रोहित ने उसकी बातें सुनी, समझी और उसकी मदद के लिए दौड़ा चला आया। और उसे क्या पता था, जिस मासूम बच्ची को वो गोदी में खिलाता था वो अब मौत की गोदी बन चुकी थी। घर आते ही सबसे पहले उसने आरोही से बात की। हाय आरोही, मुझे पहचाना? आरोही ने पलकों को सिकुड़ते हुए जवाब दिया, तुम मम्मा के पुराने दोस्त हो, अब मुझे नहीं चाहिए। उसने धीमी फुसफुसाहट में कहा, माँ सिर्फ मेरी है। रोहित समझ गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंदर रोहित और नेहा धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे, लेकिन आरोही एक कोने में बैठी खामोशी से दोनों को बस घूर रही थी। उसने फिर से फुसफुसाना शुरू कर दिया, तुम चले जाओ, वो अब मेरी है। दोनों ने पूछा, कौन मेरी है? मम्मा, और कोई नहीं होगा, कभी नहीं। आरोही की बातों को समझना आसान नहीं था। रात को नेहा की आंख खुली रोहित की चीख से। वो किचन की तरफ भागी। रोहित जमीन पर पड़ा था, गले से खून बह रहा था और उसके हाथ की नसें कट चुकी थी। और सामने आरोही खड़ी थी, खून से सना चाकू हाथ में लिए। वो मुझसे मेरी माँ छीनने आया था। नेहा चिल्लाई, तू कौन है? मेरी बेटी नहीं हो सकती, आरोही ऐसा नहीं कर सकती। मम्मा, पर उस आवाज में अब आरोही की मासूमियत नहीं थी, वो किसी बूढ़ी टूटी हुई आत्मा की आवाज थी। तभी अचानक शीशा टूटा और उसमें से एक काली परछाई निकली और कमरे में एक आवाज गूंजी, तेरे जैसी माँ ने मुझे छोड़ा था, पर अब तेरी बेटी मेरी है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। रोहित की मौत की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। रात के आखिरी पहर गांव वाले आए, रोहित की लाश देखी। आरोही चुपचाप बिस्तर में लेटी हुई थी, चेहरे पर वही मासूम मुस्कान और तकिए के नीचे से झांकता हुआ खून से सनी हुई टॉल, मम्मा अब सिर्फ मेरी है। अब आरोही किसी और को नहीं बल्कि अपनी माँ को ही अंधेरे में खींच रही थी। 3 मौतें हो चुकी, पर आरोही अब भी मासूम दिखती थी। उसकी आंखें अब भी चमकती थी, पर उसे देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि उन तीनों को उसने ही मौत की घाट उतारा था। पर उसकी ये मासूमियत किसी और की आहट में बदल गई थी। नेहा अब ठीक से सो नहीं पाती थी। हर कोना, हर परछाई उसकी बेटी की शक्ल में बदल जाती थी। उसने आवाज लगाई, आरोही, बेटा। आरोही पलटी, पर उस समय उसके चेहरे पर कुछ था जो आरोही के चेहरे से तो बिल्कुल भी नहीं मिलता था। आरोही शीशे के सामने खड़ी थी और बोली, माँ, आज मैं तुम्हें अपना दूसरा चेहरा दिखाऊंगी। नेहा बोली, क्या बकवास है ये सब,
तुम आरोही हो। मैं आरोही थी, अब मैं वो हूँ जिसे उसकी माँ ने जिंदा जला दिया था। शीशे में अब आरोही नहीं थी, वहाँ एक औरत खड़ी थी, जला हुआ चेहरा, अधजले बाल और आंखों से खून बहता हुआ। नेहा आरोही आरोही करके चीखने लगी। उसकी आवाज़ में डर से ज़्यादा दर्द था, क्योंकि उसकी बेटी तकलीफ में थी। वो खुद को कोसने लगी कि उसने शहर छोड़ के यहाँ इस नर्क में आने का फैसला क्यों किया। उसकी बेटी की आज जो हालत थी, उसका जिम्मेदार वो खुद को मान रही थी। किसी तरह यह भयानक मंजर टला और उसने आरोही को अपने सीने से लगा के सुलाया। नेहा ने सपने में देखा आरोही जंगल में एक रस्सी लेकर भाग रही है, और हर बार जब वो किसी को मारती है, वो आरोही नहीं रहती, वो औरत बन जाती है, वही अधजली आत्मा। और हर बार आरोही की जगह नेहा खुद को देखती है, खून से लथपथ चाकू पकड़े हुए। एक दोपहर नेहा को घर में तेज बदबू आई। उसने फ्रिज खोला और अंदर देखा। मिट्टी में सनी एक गुड़िया, जिसकी आंखों की जगह 2 असली आंखें सिली हुई थी। आरोही फिर से कुछ बड़बड़ाने लगी। वो मेरी बच्ची थी मम्मा, अब उसकी जगह मैं आ गई हूं। नेहा घबरा कर बोली, कौन है तू आरोही? आरोही के अंदर जो थी वो चीखी और बोली, तू अपनी बेटी को कब का खो चुकी है। गांव की एक बूढ़ी औरत नेहा के पास आई। तू अब भी वही उसी घर में रह रही है जहां शांता ने अपनी 7 साल की बेटी को जिंदा जला दिया था, जिसका नाम भी आरोही ही था। नेहा को कमरे की दीवार के पीछे धूल खाती हुई एक पुरानी तस्वीर मिली। उसी उम्र की बच्ची, वही चोटी, वही चेहरा, लेकिन उस तस्वीर पर साल 1955 लिखा था। रात को नेहा ने आरोही को देखा, सोती हुई, पर उसकी आंखें खुली थी, पूरी तरह काली, बिना पुतलियों के। वो नींद में कुछ कह रही थी, तू मुझे बाहर निकाल सकती थी माँ, पर अब देर हो गई है। अचानक कमरे की बत्ती चली गई और कमरे में आवाजें गूंजने लगी। अब आरोही सिर्फ नाम है, असली चेहरा तो मैं हूं। आरोही सिर्फ एक साया नहीं, एक आत्मा का जिंदा अवतार बन चुकी है। उसकी माँ उसके सामने कमजोर पड़ने लगी है। अब रुदायनपुर आरोही के कब्जे में था। एक एक कर सब चुप हो गए थे। बच्चे खेलते नहीं थे, उनकी हंसी अब सुनाई नहीं देती थी। कुत्ते रात को भौंकते नहीं थे, और नीम का पेड़ अब छाया नहीं, कब्र बन चुका था। चारों तरफ सिर्फ शांति और डर। गांव की एक औरत, दुलारी, जो बच्चों को सुलाती थी, उनका ध्यान रखती थी और साथ साथ प्रेत शक्तियों से लड़ती भी थी, उस रात आरोही को लेने आई, क्योंकि नेहा को किसी ने बोला था कि वो एक बार आरोही को दुलारी से मिलवा दे। आज मेरे घर सोएगी ना बेटा? हाँ, पर मैं अकेली नहीं आऊंगी। ये आरोही की चेतावनी थी, जो दुलारी समझ नहीं पाई। अगली सुबह होने से पहले दुलारी का पूरा परिवार मारा जा चुका था। उसका बेटा, जिसके गले में झूले की रस्सी बंधी हुई थी, जैसे किसी ने उसका गला घोट के मार दिया हो। बहू, जो कि प्रेग्नेंट थी, किसी ने उसके पेट को फाड़ कर उसका बच्चा निकाल लिया हो। और खुद दुलारी दीवार पर उल्टी लटकी हुई थी, और आरोही बिल्कुल साफ कपड़े पहने सीढ़ियों पर बैठकर मिट्टी में अपनी उंगलियों से वही गुड़िया बना रही थी। मैंने कहा था मैं अकेली नहीं आऊंगी। नेहा को इस चीज़ की जैसे ही खबर लगी कि दुलारी का पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है, वो पुलिस स्टेशन गई। वह वो रोती रही, चिल्लाती रही। उसने सब कुछ बताया कि उसकी बेटी नहीं है, वो खूनी है, उसने खून किया है। पुलिस वालों ने कहा बच्ची है आपकी, वो भी 7 साल की, और 7 साल की बच्ची खूनी नहीं हो सकती। जाइए, आप घर जाइए और अपनी बच्ची को संभालिए। वो मेरी बेटी नहीं है, वो कुछ और है। घर लौटकर नेहा ने आरोही को आवाज़ दी, आरोही बेटा कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं। उसने आरोही को हर जगह ढूंढा। फिर वो नीम के पेड़ के पास पहुंची, पर वहाँ आरोही नहीं, वो औरत खड़ी थी, वही अचली आत्मा। आरोही, वापस आओ। अब मैं आरोही नहीं, अब मैं वो हूँ जो माँ की कोख में चली थी। नेहा ने आरोही को पकड़कर ज़मीन पर गिराया। उसकी आंखों में देखा, आरोही वहाँ थी, कहीं अंदर रो रही थी, लेकिन चुप थी।
तू लड़ सकती है, तू मेरी आरोही है। अब मैं थक चुकी हूँ माँ, और अब वो मेरे साथ हमेशा रहेगी। आरोही का शरीर झटके से अकड़ता है। उस आत्मा का कब्जा आरोही के शरीर पे और मजबूत हो गया। अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। गांव भर में चीखें गूंजती हैं, घर जलने लगते हैं, पेड़ों पर खून से सनी गुड़िया झूलती हुई दिखाई देती है और एक बच्ची खून से भरी आंखों वाली गांव के बीच में खड़ी मुस्कुरा रही होती है। अब सब मेरी मम्मा बनेंगे। रुदायनपुर अब सिर्फ नक्शे में बचा है। उसका इतिहास मिटने को ही था। मिट्टी में आग की बू है, पेड़ों पर राख बैठी है और लोगों की यादें सिर्फ चीखों की शक्ल में जिंदा है। नेहा बच गई थी, पर सिर्फ शरीर से, और आत्मा वो तो कहीं आरोही के साथ ही जल गई थी। आग के उस तूफान में जब गांव राख में बदल रहा था, नेहा ने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा। माँ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। आरोही, बेटा मेरी उंगली पकड़। आरोही ने अपनी माँ की उंगलियों को थामा, पर वो हाथ उसका नहीं था, वो किसी और के पंजे थे। और नेहा ने वही किया जो एक माँ कर सकती थी। उसने खुद को आरोही के साथ जलने दिया। नेहा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए बलिदान दिया। सुबह राख में से एक बच्ची बाहर निकली, सफ़ेद फ्रॉक, बाल उलझे हुए, पर चेहरा बिल्कुल साफ। आंखें वैसी ही थी, पर सवाल यह है कि वो आरोही थी या कोई और। उस घटना के बाद आरोही का कुछ अता पता नहीं था। उसे किसी ने नहीं देखा कि वो कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ। 10 साल बाद उत्तराखंड के एक छोटे रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। सामने से एक औरत आती है, गोद में एक बच्ची लिए। चौकीदार ने पूछा, कहाँ जाना है आपको? जहाँ सुकून मिले। बच्ची मुस्कुराती है और उसके हाथ में वो गुड़िया थी जिसकी आंखों की जगह अब भी सिली हुई असली आंखें हैं। एक माँ की ममता तो बचा सकती है, पर जब ममता ही शिकार बन जाए तब बचाने वाला कौन होगा? आरोही मर चुकी है, पर वो अब एक नए नाम से फिर से जी रही है। कुछ आत्माएं कभी शांत नहीं होती, वो हमेशा भटकती हैं, अपना शिकार चुनती हैं और लोगों को मौत के घाट उतारती हैं। अब आरोही भी उसमें से एक है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।